अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 7 का एक न्यू टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इस वीडियो में। बायो एनर्जेटिक्स का असल में मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि ये चैप्टर जब आप ख़त्म कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन पॉइंट्स के आप आंसर दे पाएँ। तो सबसे पहले है बायो एनर्जेटिक्स को डिफाइन करना और उसका एनर्जी का रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, आप एक्सप्लेन कर लें। इस तरह से आपसे एटीपी और एडीपी जो उसका जो साइकिल है, किस तरह से एटीपी में कन्वर्ट होता है और किस तरह से एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मेनली जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से भी आपके लिए बन सकते हैं। तो ये जब चैप्टर आप ख़त्म कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन पॉइंट्स के आप आंसर दे पाएँ। तो सबसे पहले आते हैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन। कहते हैं प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड अबाउट मेनी एक्टिविटीज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। पिछले यूनिट में हमने देखा कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। और उन एक्टिविटीज़ में शामिल है सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड होगा, ठीक है, जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी सेल की डिवीजन होगी, सेल तकसीम होगा। इसके अलावा रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन मीन्स जो सांस लेने का अमल, अब हम सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो आगे जाके कैसे यूज़ होता है, कैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, इसके पीछे भी बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। कहते हैं ग्रोथ है, इरिटेबिलिटी, तो ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और कहते हैं ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन देयर बॉडीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म। और कहते हैं जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन देयर बॉडीज़, यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये परफॉर्म होती हैं। और इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हमने नाम दिया था मेटाबॉलिज्म। कलेक्टिवली जितने भी रिएक्शंस हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। कहते हैं सम रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, जिससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो रिएक्शन परफॉर्म करे तो उसको आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी। उस तरह के रिएक्शन को हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया था। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब वो परफॉर्म होते तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती हैं, उस तरह के रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया था, यानी वो रिएक्शन के जिसके दौरान एनर्जी बाहर निकाली जाए, सिस्टम से बाहर एनर्जी निकले, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ कैप्चरिंग, स्टोरिंग, यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी कैसे किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी जाएगी, फिर उसको स्टोर किया जाएगा, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी कब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा सिस्टम, एक बेहतरीन से निज़ाम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे कहते हैं इन दिस यूनिट यू विल study the nature of energy used by the organisms and basic processes by which the organisms capture and store energy। आप इस यूनिट में आप ये भी जान लेंगे कि किस तरह की एनर्जी जो होती है, किस टाइप ऑफ एनर्जी जो है हम एनर्जी यूज़ की जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी जब ह्यूमन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन तमाम प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी उसके बारे में भी आप जानेंगे। और इसके साथ साथ कहते हैं ये जितने भी बेसिक जो प्रोसेसेस है, बुनियादी जो प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे एनर्जी कैप्चर होती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, जैसे हमने कहा कि बायो मीन्स लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं? बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। और कहते हैं तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर वो ज़िंदा रहते हैं और उसको प्रॉपर फंक्शन करें, यानी अच्छे तमाम केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम जो हमारी लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो प्रोसेसेस होंगे वो रुक जाएंगे और इस तरह से फिर हमारी बॉडी जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी और फिर हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। अब आगे कहते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं सन जो है, सूरज जो है, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक वाहिद जो है वो सोर्स है एनर्जी का। अब सोर्स कहते हैं ज़रिया, आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक जो आखिरी या जो आप यूँ कह सकते हैं कि सिंगल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या है? वो सूरज है। जितनी भी हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स आती हैं वो सारी की सारी सूरज से ही हमारे पास आती हैं। अब कहते हैं कि हाउ एवर ओनली ऑटोट्रोफ यूज़ दिस एनर्जी डायरेक्टली। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते उसको हम
हम हेटेरोट्रॉफ का नाम देते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये सिर्फ इस एनर्जी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपनी एनर्जी को अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट क्या करते हैं, इस एनर्जी को डायरेक्टली हासिल करते हैं और उसको फिर कैप्चर करते हैं, उसको लेते हैं, फिर उसको स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो सिर्फ यही ऑटोट्रॉफ्स है जो कि एनर्जी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो तैयार फूड लेते हैं और उस फूड के अंदर क्या होती है कि इस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, केमिकल एनर्जी जो होती है वो लेते हैं, फिर उसके ज़रिए से अपनी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। कहते हैं कि दे कैप्चर सोलर एनर्जी। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं, सूरज से एनर्जी लेते हैं, कन्वर्ट इट इनटू द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए उसको स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट आता है, सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल। उसके बाद देखें ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाता है और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है। सो यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है वो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। फिर जब एक दफ़ा फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार कर ली जाती है, फिर उस खुराक को रिस्पायरेशन के जरिए, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मुख्तलिफ फॉर्म्स, फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं दस टू मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जिन केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर होते हैं, वो दो मेन प्रोसेस है, दो मेन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म होती हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरी है रेस्पायरेशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है और रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है और साथ ही साथ रेस्पायरेशन भी कंटिन्यू रहती है। और रात के वक्त चूँकि लाइट नहीं होता और इसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के लिए। जब लाइट नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं होती, तो सिर्फ रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब ये किस तरह के प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, इसको हम आगे चल के नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना समझ ले, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स तैयारी, यानी खुराक की तैयारी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो हो रही है तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और रेस्पायरेशन का वो प्रोसेस है जिसमें जो तैयार फूड यहाँ बन जाते हैं उसकी तोड़ फोड़ की जाती है और उससे एनर्जी बाहर निकाली जाती है। सो ये हमने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच अकर इनसाइड द लिविंग बॉडीज ऑल द टाइम इन्वॉल्व मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स। कहते हैं जब हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग बॉडीज़ के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं परफॉर्म हो रही होती हैं, तो ये मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें क्या होता है, या तो कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और जब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान एनर्जी स्टोर होती है। जैसे आप ग्लूकोज की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के साथ OH होते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसके अंदर क्या कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एनर्जी बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर रेस्पायरेशन के दौरान इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और इससे फिर एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। तो हमने क्या देखा कि बायो एनर्जेटिक्स ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है कि जिसके अंदर हम एनर्जी को जो ट्रांसफॉर्मेशन है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम वो देखते हैं। और सूरज जो है वो एक वाहिद सोर्स एनर्जी का तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली इस एनर्जी को हासिल करते हैं, बाकी जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसको खाते हैं या उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं और फिर उससे एनर्जी जो होती है वो हासिल करते हैं। सो ये हमने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे।